डाटा तैयार कर रहे हैं और इनमें रैंडम, आपने डिटेन्ड पर्सन की लिस्ट में रैंडम बच्चों का नाम क्यों डाल रहे हो आप? आपने उतनी लिस्ट तैयार कर रखी है, कल को आप इन बच्चों को बुलाओगे नोटिस देके पूछताछ करने के लिए। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन के पास से एक वीडियो जो सामने आया है वो काफ़ी सेंसिटिव है, सोचने पर मजबूर कर रहा है कि किस प्रकार से मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 2 के सामने कुछ पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं जो वर्दी में हैं, दिल्ली पुलिस की वर्दी में हैं, और फिर नेम बैज जो होता है यहाँ पर वो उसका उखड़ा हुआ है, नाम उसमें नहीं है, लेकिन हाथ में एक पेज है, उस पेज पर डिटेन्ड जो पर्सन होता है उसमें वे क्या कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। और नाम किसका लिख रहे हैं? जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट उस मेट्रो से दूसरी जगह जा रहे हैं उनका रैंडम नाम लिख रहे हैं, जा रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं उसमें। आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि उसके दीवार पर एक बैनर लगा हुआ है जिसमें पहले की जो IPC की धारा थी 144, अब की BNS की धारा 163 बन गया है, तो वो लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ इम्पोज है दिल्ली के अंदर। अब सोचने वाली बात यह है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया से जंतर मंतर की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर है, काफ़ी दूर है। इसके लिए आपको कम से कम 45 मिनट से ज़्यादा आपको सफ़र करना पड़ेगा मेट्रो से। अब सोचिए कहाँ पर वो है और कहाँ यहाँ पर ये बिना बैज के पुलिस लोगों का, रैंडम लोगों का, ख़ास करके जो मुस्लिम हैं उनका नाम लिख रहे हैं। जाहिर सी बात है जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर बात होती है तो वो क्षेत्र जो है, पूरा इलाका जो है डोमिनेंट मुस्लिम का है, अधिकतर वहाँ पर मुस्लिम की आबादी, मुस्लिम लोग रहते हैं। वहाँ पर एक वेल क्वालिफाइड जितने भी अच्छे लोग हैं या फिर मीडियम परिवार के लोग हैं, सभी रहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, बाटला हाउस, शाहीन बाग वगैरह जितना भी है वहाँ पर। और जामिया मिलिया इस्लामिया जो है बराबर में यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है। अब देखिए कि रैंडम जो विद्यार्थी उस मेट्रो से जा रहे हैं, जो यात्री उस मेट्रो से जा रहे हैं 2 नंबर गेट से, उनका नाम पूछा जा रहा है और उसका नाम उस जो लिस्ट है उसमें लिखा जा रहा है, जैसा कि वीडियो में दावा किया जा रहा है। एक व्यक्ति जो वेल क्वालिफाइड थे उनकी नज़र उस पर पड़ी, वो रुक कर देख रहे थे कि पुलिस क्या कर रही है। सबसे चौंकाने वाली बात उनको ये लगी कि जो वर्दी है, वर्दी पर जो नेम प्लेट होता है, नेम बैज होता है, वो था ही नहीं किसी का। ठीक उसी तरह से पुलिस का नाम जो है, बैज जो है, वो गायब था। जिस प्रकार से बीते दिनों आपने देखा किस तरह से जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन हुआ, फिर लाठीचार्ज हुई, जिसमें अधिकतर जो जवान थे उनके जो वर्दी थी, वर्दी पर नाम बैज था ही नहीं, ताकि उनको नाम से कोई आइडेंटिफाई न कर पाए, उन पर सीधा मुकदमा दर्ज ना हो सके। वही काम यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये करने के पीछे उनका मानसा इतना है कि इस प्रदर्शन के बाद या फिर इस दौरान ये जो लोग हैं, जो डिटेन्ड पर्सन का लिस्ट जो है, उनको उठा करके पूछताछ के लिए थाने पर पुलिस बुला सकती है, जेल भी भेज सकती है, UAPA के तहत कार्रवाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो कि असंवैधानिक है। इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लेकर के ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए। डिटेन्ड पर्सन की लिस्ट है, ये देखिए, ये डाटा तैयार कर रहे हैं और इनमें रैंडम, आपने डिटेन्ड पर्सन की लिस्ट में रैंडम बच्चों का नाम क्यों डाल रहे हो आप? आपने उतनी लिस्ट तैयार कर रखी है, कल को आप इन बच्चों को बुलाओगे नोटिस देके पूछताछ करने के लिए। ये बहुत पुरानी कहानी है, ये बहुत पुरानी कहानी है। और नेम प्लेट कहाँ है आपका? नेम बैच कहाँ है आपका? नेम बैच कहाँ है? मैं आप जस्ट इतना सवाल कर रहा हूँ कि आपका नेम बैच कहाँ है। और ये डिटेन्ड पर्सन की लिस्ट में आप रैंडम बच्चों जो मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, जामिया मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 है, और ये लोग यहाँ रैंडम बच्चों को रोक के और उनका नाम डिटेन्ड पर्सन की लिस्ट में डाल रहे हैं। और कल को उनको बच्चों को बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे, थाने के चक्कर लगवाएंगे ये लोग। प्रोटेस्ट कहाँ चल रहा है? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। यहाँ के बच्चों को क्यों रोकोगे आप? आपने मेरे सामने रोका, आपने मेरे सामने रोका। अभी चलो पुलिस स्टेशन, अभी चलो वहाँ, मैं CCTV दिखाता हूँ। आप किस किस को रोक रहे हो? ये गलत तरीका है। सिस्टम खराब ना कीजिए। मैं सिस्टम नहीं खराब कर रहा, सिस्टम आप बिगाड़ रहे हो सर। कोई खराब नहीं। BNS देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो, ये BNS लगा हुआ है, धारा 163 लगी हुई है, मैं भी रुक जाओ, ये कार्ड देख रहे हो, ठीक है? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत देर से देखने के बाद आप बोल, ये गलत तरीका मेरे। कोई बात नहीं, आप समझो इस चीज को। समझ गए भाई, आपका कहना समझ के जाइए। ये बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ उस चीज को, ये गलत तरीका है यार। रैंडम बच्चों को परेशान मत करो आप यहाँ पे।
जाओ